सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना साहू है और मैं जय बिल्डकॉन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जय बिल्डकॉन हमारा रियल एस्टेट से संबंधित है। यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट्स। लगभग हमारे पास हमारी कॉलोनी में 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि YNK बिल्डकॉन, सरोजनी विहार, रामेश्वरम सिटी, श्याम सिटी एंड इस टाइप के हमारे पास लगभग 12 प्रोजेक्ट्स हैं। और ये जो हमारा जो सिस्टम जो ऑपरेट होता है, ये हमारा जो जय बिल्डकॉन ऑपरेट हो रहा है, इसके जो ऑनर हैं ये यशवंत मिश्रा सर हैं एंड रियली बहुत पोलाइटली हम्बल और वेरी जेंटलमैन पर्सन हैं। एंड इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कहीं पर भी प्रोजेक्ट्स में डील करने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। तो सर बहुत पोलाइटली हम्बल और ईमानदार हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम जो बताते हैं लोगों को, उसकी सुविधाएं भी उनके साथ हैं और हम जो कमिटमेंट करते हैं हमारे कस्टमर से वो डेफिनेटली हम उसको कंप्लीट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है रियल एस्टेट में कि डील होती है और ये डिसाइड होता है कि नाली और वाटर की सुविधा और ये सारी सुविधाएं तो हो जाती हैं एंड कस्टमर आके इंगेज हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें उनको आउटकम नहीं हो पाती। बट जय बिल्डकॉन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जो चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट्स में बोली जाती है वो चीज़ें डेफिनेटली आपको करके दी जाती है। जो आपको सेटिंग के दौरान जो चीज़ें समझाई जाती है वही चीज़ें एंड तक रहती हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट्स की सबसे खास बात है और ये हमारे यशवंत सर की सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण बात ये है लोकेशंस की। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि बिलासपुर हाई कोर्ट सबसे नियरेस्ट है। लगभग 3 किलोमीटर के अराउंड यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जिस जगह पे रहना चाह रहे हैं या लोकेट हो रहे हैं, मैटर करता है कि हम किस लोकेशन को चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है और बहुत सी चीज़ की ज़रूरत पड़े, हॉस्पिटल्स दूर हैं, तो फिर हमें चीज़ें हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जो हमें सही टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती समटाइम। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स की खासियत ये है कि बिलासपुर एयरपोर्ट के नियर में है ये और इसके साथ साथ हाई कोर्ट के पास में ही है। तो आप किसी भी चीज़ को जब चूज़ करते हैं, अगर लोकेशन अच्छा रहता है, हम जैसे मनाली घूमने जाते हैं या फिर हम दिल्ली घूमने जाते हैं या फिर आइए हम किसी भी सिटी में घूमने जाते हैं, अगर वो लोकेशन हमें अच्छा होता है तो नो डाउट वो जगह हमें बहुत अच्छी लगती है। सो जस्ट लाइक हमारे प्रोजेक्ट्स के सारे लोकेशन बहुत बेहतरीन हैं। हम लोग इस टॉपिक पे हैं कि हम कैसे क्लासिक कस्टमर्स को फाइंड कर सकते हैं। हमारे जो मार्केट में हम जनरली कस्टमर ढूंढते हैं या फिर क्लाइंट ढूंढते हैं तो वो हमें नहीं मिल पाते। हमको पता नहीं चल पाता कि जो एक्चुअल कस्टमर हैं वो हमको कहाँ से जनरेट हुए। तो इसे पाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें हमें लंबे समय तक बात करनी है। हम बात करेंगे तो हम चीज़ें समझ पाएंगे, कस्टमर हमसे कंफर्टेबल हो पाएगा। वो जब हमारे साथ कंफर्टेबल होगा तो अपनी चीज़ें हमें शेयर करेगा और हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही हम उनको प्रोजेक्ट्स दे पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट करके बात करें। दूसरा, बिलीफ सिस्टम उसमें इतना स्ट्रॉन्ग करें कि सामने वाला हम पर ट्रस्ट करे और ट्रस्ट बिल्ड करके हमें एक लॉन्ग टाइम तक बात करे और उस जर्नी के दौरान वो हमसे कनेक्ट हो करके ये हमें बताए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे तो हम उसको बेस्ट प्रोजेक्ट दे पाएंगे। क्योंकि सपोज दैट कस्टमर अगर हमसे कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो हमको वो चीज़ बता ही नहीं पाएगा जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि समटाइम हमें ऐसा होता है कि हम अगर सपोज दैट एक मोबाइल खरीदने जाते हैं और वो मोबाइल अगर 10,000 रुपीज़ का भी रहता है तो हम जब तक कंफर्टेबल नहीं होते, चीज़ें सोचते नहीं हैं और हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तब तक हम उस मोबाइल को नहीं खरीदते हैं। जस्ट लाइक इट, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम जब तक अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से अच्छे से डील नहीं करेंगे, उन्हें अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, तब तक हमारी डील क्लोज नहीं होगी। तो मेक श्योर इस चीज़ का अच्छे से ध्यान दें कि जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उनको प्रोजेक्ट्स दें। और अगर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं सामने वाले से, जैसे ही हम बात कर रहे हैं उनकी सारी नीड चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है और जैसे ही हमें क्लियर होती है हम उनको उनके टाइप का, उनकी रिक्वायरमेंट का हम प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। सो मैं बताने वाली हूँ सोशल मीडिया का आज के डेट में क्या पावर है। एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सबके मोबाइल
मोबाइल में सबके मोबाइल में डेटा है, हम सब लोग मोबाइल यूजर्स हैं। इंडिया में जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग जो लोग वोटिंग करने भी जाते हैं, हम ये मान सकते हैं कि वो सभी के सब सोशल मीडिया यूज़र हैं। अगर आपका आज के डेट में ऐसा हो गया है कि बैंक अकाउंट में आपका भले ही बैंक में अकाउंट ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे अकाउंट तो हर किसी का है। तो अगर हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स को अपलोड करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स को लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली हम सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जिस यूट्यूब चैनल पे बात कर रही हूँ, लगभग 2 लाख व्यूवर्स हैं, आप सभी मुझे देख रहे हैं। एंड आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया पे सही तरीके से चीज़ें अपलोड करते हैं, तो जिन लोगों की भी रिक्वायरमेंट है उन तक सारी चीज़ें आसानी से पहुँचती है, वो चीज़ों को देखते हैं। और सपोज दैट हम एटलीस्ट ऐसा होता है कि सोशल मीडिया को कोई यूज़ कर रहा है, तो उसको वो चीज़ें सामने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो चीज़ ऑटोमेटिकली चली जाती है। और अगर सपोज दैट कोई पर्सन ज़मीन ढूंढ रहा है या रियल इस्टेट के बारे में कुछ सर्च कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उसको कनेक्ट करती हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मिल जाता है। तो जैसे ही हम सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें क्लाइंट से पता चलता है कि क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। और आज की डेट में सोशल मीडिया इतना फेमस हो चुका है कि हम एक पोस्ट को बताने में, एक चीज़ को बताने में हमको कई टाइम्स लग जाते हैं। अगर हम कॉल पे बात करते हैं तो शायद हम उनको चीज़ें इतनी अच्छी वे में नहीं बता पाते, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो हम सारे लोगों को हम सोशल मीडिया में बता सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया में तो एक्टिव रहते ही रहते हैं। और हमें पता भी चल जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास जो क्लाइंट हैं वो जेन्युइन क्लाइंट हैं। क्योंकि अगर किसी ने एक बार भी सोशल मीडिया में देखा, दैट मीन उसके माइंड में एक बार तो उस प्रोजेक्ट के बारे में माइंड चला, या फिर ज़मीन लेने के बारे में वो सोच रहा है। तो हम सभी को बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पर भी वर्क करना है। एंड आप सभी सोशल मीडिया से देख रहे हैं मुझे, अगर आप में से किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट है या इस एरिया में ऐसे रिक्वायरमेंट है, तो आप कॉन्टैक्ट करें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है कि आपका ही प्रोजेक्ट कोई क्यों ले, क्योंकि उसके 2 से 3 कारण हैं। हम जो सारी क्वेरीज हैं, सारी चीज़ें क्लियर करें। क्योंकि आज के डेट में रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि जो कमिटमेंट किए जाते हैं बातों में, और पैसे आने के बाद समटाइम वो कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते। तो कस्टमर सर्विस इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे विजिटर्स, हमारे क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में आते हैं, तो उनको एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मार्केट को छोड़ करके भागेंगे। क्योंकि हम कई सालों से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एंड हमको इस एरिया में काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो जब कस्टमर हमारे साथ ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, 1 to 1 करते हैं, तो उनको जो भी डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और ऑफिस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, जो उनको एक्चुअल में डिसाइड करने पर डिसाइड करने पर मजबूर करने का है कि उन्हें हमारे साथ डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि कोई भी पर्सन किसी कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करता है, कोई पर्सन को ट्रस्ट करता है। अगर आप हमारे साथ आते हैं, हमारे सिटिंग में बैठते हैं, तो आपको हमारे साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको लगता है कि हाँ, हम लोग जेन्युइन पर्सन हैं और हम इनके साथ डील कर सकते हैं करके हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं, आप पूरी तरह से क्लियरिफाई हो जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये ज़मीन खरीदनी चाहिए, दैट्स वाई फिर आप खरीद सकते हैं। अब है मैनेजमेंट की बात कि मैनेजमेंट हमारे लिए क्या करता है। अगर कोई भी पर्सन हमारी कंपनी में आता है, तो मैनेजमेंट का काम है कि उसका अच्छे से टेक केयर करें, उसकी नीड को जानें, अच्छे से उसे हैंडल करें, समझें, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें। और क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है, आज भले ही कुछ लोगों से ये शुरुआत हो रहा है, लेकिन यह एक परिवार है, जय बिल्डकॉन, जिससे आप कनेक्ट रहेंगे तो आप लंबे टाइम तक हमसे रिलेशन बिल्ड करके कभी भी आपको लगता है कि रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट आपको है, कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आपको है, तो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें फिल की जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जैसे ही हमारी कंपनी में एंटर करते हैं, आपको एक अलग टाइप का एहसास होता है जो आपको यहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ पर का जो ट्रस्ट है वो एक अलग ही लेवल का है। क्योंकि जब तक आप कहीं पर भी जाते हैं, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आपके उसमें नीड की भी रिक्वायरमेंट है, आपका मनी भी बैलेंस हो जा रहा है,
अगर सामने वाले पर्सन पर या सामने वाले मैनेजमेंट पर आपको ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है तो आप वहाँ पे चीज़ें श्योर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, जय बिल्डकॉन की तरफ से पूरा ख्याल रखा जाता है कि आप जब मैनेजमेंट में इंटर करते हैं तो आपके साथ जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को फुलफिल किया जाता है। एंड आपका जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट लेवल है, आप खुद आके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आप चाहें तो हमसे डील कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं, आप जितने भी सारे लोग हमें देख रहे हैं, कि आपका ट्रस्ट हमारी कंपनी पर ही क्यों हो, जय बिल्डकॉन सबसे अलग क्यों है। क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंड आपको वाटर का प्रॉब्लम एंड गार्डनिंग की सारी चीज़ें आपकी सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जनरली हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी किसी न किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके धोखा खा चुके होते हैं, जो उन्होंने कहीं पर पैसे लगाए होते हैं, उन्हें चीज़ें कमिट की गई होती है और बाद में उन्हें वैसा नहीं मिलता। तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स हम पर बिलीव नहीं कर पाते रहते हैं। तो अगर आप इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारे जय बिल्डकॉन में आते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि यहाँ का ट्रस्ट लेवल क्या है। बिकॉज वन ऑफ द रीज़न, यहाँ से जो चीज़ें आपको कमिट करके दी जाती है बिफोर डीलिंग, वो चीज़ें डीलिंग के बाद भी आपको कंप्लीट करके दी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इस प्रोजेक्ट पर भरोसा करें। क्योंकि मार्केट में नो डाउट कॉम्पिटिशन बहुत सारा है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जनरली कई जगहों पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट आपको हमारी कंपनी से आप अटैच होते हैं, हमसे आप डील करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको पेपर वर्क से पहले बताई जाती है वही चीज़ें आफ्टर पेपर वर्क रहती है। थैंक यू। आप सभी बिलीव करें, आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये चीज़ें सिर्फ वीडियोस में मैंने बताई नहीं जा रही है, डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट एंड फुलफिल भी करवाती है। तो मैं बात कर रही हूँ जय बिल्डकॉन से। दिस ऑनर है मिस्टर यशवंत मिश्रा सर एंड वी आर सो मच एक्साइटेड। आप सभी यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आएंगे, आपके नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको किसी अच्छे घर की ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी एज ए इन्वेस्टर आप हमारे साथ आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इतना मेक श्योर कर सकती हूँ कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं चीज़ें, वो आपको डबल से भी ज़्यादा एक टाइम पर करके देगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, जय बिल्डकॉन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एकदम बहुत अच्छे लोकेशनों पर हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट एक है और वो बिलासपुर में है। और वहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने सारे ऑफिसर, हर तरह के लोग काम करते हैं। और दूसरा बात है, यहाँ पे चकरभाठा एयरपोर्ट पास में है, तो आपको कभी फ्लाइट से कहीं जाना आना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात है कि इतना बड़ा हाई कोर्ट आपके पास में है, तो लोकेशन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे हमसे तुरंत आके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।